Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher, and today we will continue chapter number 14, that is Welcome to My Home. In previous part of this chapter, we have discussed different parts of the house of Rakesh like bedroom, kitchen, drawing room, cowshed, toilet, bathroom, etc. And in this part we will discuss about different types of houses like house on wheels, tent, multi-story building and houses with sloping roof. So let's start our chapter and we will start with house on wheels. See this picture, you must have seen such persons in village or city. So students, here I am talking about दिस पिक्चर. आपने पहले भी देखा होगा इस तरह के लोगों को इन विलेज और सिटी. यू मस्ट हैव सीन सच पर्सन्स इन योर विलेज और इन एनी सिटी और इन एनी अदर विलेज, राइट. आपने देखा होगा किसी भी गांव में, किसी भी सिटी में इस तरह के लोगों को. दीज पीपल डोंट ड्वेल एट वन प्लेस लाइक वी लिव इन आवर होम. तो ये जो लोग होते हैं दे डोंट dwell at one place. ये एक जगह पर नहीं रहते हैं. Their whole house is on a bullock cart. इनका जो पूरा घर होता है, complete house होता है, वो एक bullock cart पे होता है. As you can see in this picture, a bullock cart is a two-wheeled or a four-wheeled vehicle pulled by oxen, right? तो इनका जो पूरा घर होता है वो एक गाड़ी पर होता है. एंड दीज पीपल डोंट ड्वेल एट वन प्लेस. ये कभी वहाँ रहते हैं, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी किसी जगह पर. एक जगह पर ये लोग नहीं रहते हैं. डू यू नो वाई? और यू वॉन्ट टू नो वाई? क्यों ऐसा होता है? डू यू नो वाई डू दीज पीपल लिव लाइक दिस? क्यों ये लोग इस तरह से रहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो द रीज़न? देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस. तो ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं. दे डोंट ड्वेल एट वन प्लेस. इसके पीछे एक स्टोरी है. सो लेट्स रीड दैट स्टोरी सो दैट हम जान पाएँ कि ऐसा क्यों होता है. When Mughals attacked Chittor, many castes were displaced from there. Here we are talking about ancient India many years ago when Mughals attacked Chittor. मुगलों ने जब अटैक किया था किस पर? चित्तौड़ पर. चित्तौड़गढ़ is a district in Rajasthan. So when Mughals attacked on चित्तौड़, मुगल्स ने जब चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जो वहाँ से जिनको जाना पड़ा. they were displaced from there. विस्थापित हो गई थी. and one of them was the गाडोलिया लोहार. आपको ये नाम याद रखना है. उनमें से एक कास्ट थी गाडोलिया लोहार. ओके, what is the name? गाडोलिया लोहार. Then what happened? Their ancestors pledged that unless the whole Mewar got freedom, they will not return to their homes. और उनके जो ancestors थे, जो पहले के लोग थे, जो पूर्वज थे उनके, they pledged, उन्होंने एक promise किया था that unless the whole Mewar got freedom, जब तक पूरा का पूरा जो मेवाड़ है उसको फ्रीडम नहीं मिल जाती, they will not return to their homes. वो अपने घर रिटर्न नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे. and this is the reason after relinquishing their homes they started to live with the Maharana in the forest. उन्होंने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को त्याग दिया, right? and they started to live with the Maharana in the forest. और महाराणा के साथ, किंग के साथ, राजा के साथ वो फॉरेस्ट में रहने लगे, जंगलों में रहने लगे. सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस हाउस ऑन व्हील्स. इसीलिए ये जो गाडोलिया लोहार हैं ये बुलॉक कार्ट लेकर, एक कार्ट लेकर जिन पर इनका पूरा घर होता है, कभी कहीं रहते हैं. ओके, so now we are talking about multi-story building. Multi-story building क्या होती है? Let's read. You must have seen such buildings in cities. If you live in a city, so it's common for you. But if you live in a village,
तो आपने सिटीज़ में इस तरह की बिल्डिंग देखी होंगी जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, बहुत सारी मंजिलें होती हैं, बहुमंजिला इमारत जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, राइट, और बहुत सारे घर होते हैं एक ही बिल्डिंग में। ड्यू टू लैक ऑफ लैंड सच बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सिटीज़। देखिए सिटीज़ में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो कम होती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ लैंड, लैंड की लैक के कारण, लैंड की कमी के कारण, ज़मीन की कमी के कारण सच बिल्डिंग्स, इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, उनको बनाया जाता है इन सिटीज़, जो कि शहरी एरिया होता है वहाँ पर, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन लिव ऑन स्मॉल एरिया। तो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है यानी बहुत सारे लोग एक स्मॉल एरिया में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? सी विलेज में क्या होता है, अपना पर्सनल घर होता है सबका, राइट, बट सिटीज़ में जगह की कमी होती है, तो एक ही लैंड पर एक बिल्डिंग बना दी, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग, इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें भी लोग रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन लिव ऑन स्मॉल एरिया। हमने एरिया तो इतना सा लिया, राइट, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो एक स्मॉल एरिया में रह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ मीन्स, सी हियर यू कैन सी, ये बिल्कुल डाउन, नीचे की ओर जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ। अ सरफेस दैट गोज डाउन, जो नीचे की ओर जाता है, ढालू जिसको हम बोलते हैं। ओके, हाउसेस शोन इन पिक्चर्स आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स ऑफ क्ले। ये जितने भी आप यहाँ पे इमेजेस में घर देख रहे हैं, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, बट दीज वॉल्स आर मेड अप ऑफ क्ले। किससे बनी हुई होती हैं? मिट्टी से बनी हुई होती हैं। एंड दीज हैव स्लोप्स ऑन रूफ्स, और इनकी जो छत होती है, रूफ होती है, उनमें स्लोप होता है, ढलान होती है, एज यू कैन सी हियर, है ना यहाँ पे स्लोप। इन डिफरेंट रीजन्स रूफ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं, अलग अलग जो रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें जो रूफ्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं। किस एरिया में किस मटेरियल की बनी होती हैं, किस एरिया में अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ हाउस विथ स्लोपिंग रूफ्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंट। आपने कभी देखा है टेंट? Here is the image of a tent. कई बार बच्चे भी खेलते हैं ना घर पे, कपड़े का छोटा सा वो बना के, या रेडीमेड होता है। Okay, yes, here we are talking about that tent. People become homeless due to natural calamities, example flood, earthquake, etc. Calamity means, students, a terrible event that causes a lot of damage or harm. For example, flood, earthquake, etc. जब ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड, जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लॉस होता है। इन द सेम वे व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है, अर्थ में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं, तब बहुत ज़्यादा लॉस होता है, राइट, धरती हिलती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं, राइट, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है फ्लड से बचने के लिए, अर्थक्वेक से बचने के लिए। ओके, इन दैट सिचुएशन, तो जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड यानी कि बाढ़, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, तो बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं। एंड उस सिचुएशन में टेम्परेरी रेजिडेंस इज़ अरेंज्ड। तो एक बार हमें एक टेम्परेरी रेजिडेंस बनाना पड़ता है, एक थोड़े समय के लिए रहने के लिए एक जगह बनानी होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं टेंट। एंड सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री आर पोस्टेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री।
एंड डू यू नो, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके जो सोल्जर्स हैं यानी कि जो सैनिक हैं जो हमें सेव करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं एनिमीज़ से, वो जो कंट्री के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पोस्टेड होते हैं। एंड वहाँ पर क्या होता है, दे प्रोटेक्ट अस बाय बीइंग विजिलेंट डे एंड नाइट, मीन्स दे आर अलर्ट देयर, वो बिल्कुल सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं कि कहीं से भी कोई एनिमी हम पर अटैक ना कर दे। ओके, सो द सोल्जर्स प्रोटेक्ट अस, वो हमें क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, बीइंग विजिलेंट, वो डे एंड नाइट मीन्स एवरी टाइम वो अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। एंड सोल्जर्स लिव इन द टेंट्स फॉर मैनी डेज इन ग्रे एरियाज, और बहुत अलग अलग एरियाज़ में वो बहुत दिन तक कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी रक्षा करनी होती है, राइट। सो वो कहाँ पर रहते हैं, टेंट्स में, एंड डे एंड नाइट अलर्ट रहते हैं, ये उनका टेम्परेरी रेजिडेंस होता है। सो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ houses. So let's see what have we learned in this chapter. The place where we live with family is known as home. So what is the definition home? जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। There is a drawing room. राकेश ने हमें बताया था ना ड्राइंग रूम के बारे में। बेडरूम, किचन, ओपन कोर्टयार्ड, बाथरूम, टॉयलेट एक्सेट्रा इन अ हाउस। सो हमने इन सब की बात की थी विद द हेल्प ऑफ राकेश एंड हिज फैमिली, राइट। हमने बेडरूम्स की बात की थी, टॉयलेट की, कोर्टयार्ड की। कोर्टयार्ड में राकेश की मम्मा बड़ी और पापड़ सुखाती है, राइट। और राकेश जो है वो स्टोरीज सुनता है अपने कजिन्स के साथ, राइट। हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स, सो वी हैव जस्ट डिस्कस अलग अलग टाइप्स के हाउसेस की हमने बात की। एग्जाम्पल, हाउस ऑन व्हील्स, हाउसेस विद डाउन स्लोप, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक्सेट्रा। इन सब की बात अभी हम कर चुके हैं। सो हियर इज अ मैसेज फॉर यू, माई होम इज द बेस्ट ऑफ ऑल। येस, दिस इज ट्रू। My home is the best place in this world and unique of all, और सबसे unique है। So it's all about this chapter. Let's meet in next chapter. Till then, have a good day. Thank you.